प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे बच्चों। 29 तारीख की ये वर्कशीट है बच्चों, जनवरी 29। तो बच्चों ये जो वर्कशीट है जंतुओं में जनन से संबंधित है। जंतुओं में जनन, आज हम इसमें निषेचन के बारे में पढ़ने वाले बच्चों। हम सभी जानते कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। निषेचन क्या है? नर युग्मक अथवा शुक्राणु और मादा युग्मक या अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक निषेचन क्या होता है? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। बाह्य निषेचन वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेंढक होता, मछली, टोड जलीय जंतु होते बच्चों। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो कि एक जेली की परत के रूप में, जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं, पानी के ऊपर अंडे दे देते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, देखिए बच्चों ये मछली के द्वारा दिए गए अंडे और ये नर मछली के द्वारा दिए गए शुक्राणु इसके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अथवा फलस्वरूप निषेचन होता है। यहाँ निषेचन जल में होता है, मादा शरीर के बाहर होता है, तो यह सामान्यतः जलीय जंतुओं में पाया जाता है। बाह्य निषेचन जो होता है बच्चों वो जलीय जंतुओं में पाया जाता है। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अथवा चिकित्सक अंडाणु एवं शुक्राणु एक तरह करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन या शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। इसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। कौन सी विधि है बच्चों? IVF विधि, इन विट्रो निषेचन, जिसको परखनली शिशु कहा जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है और शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। ये एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। ये एक मिथ्या अथवा झूठ है बच्चों। परखनली में विकास नहीं होता है। ये तो निषेचन के लिए उसको परखनली में रखा जाता है ताकि निषेचन हो सके 1 सप्ताह तक। प्रश्न नंबर 1 देखिए, निषेचन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? निषेचन प्रक्रिया क्या होती है बच्चों? ये वाली परिभाषा आप लिखेंगे और मादा के ये अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी आप इसमें लिख सकते हैं, ये मादा की अंडवाहिनी में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताइए। तो आंतरिक और बाह्य निषेचन में अंतर आप यहाँ से लिखेंगे। ये वाला इसके एग्जाम्पल आप लिख देंगे इसमें, ये वाला आंसर आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। इसमें क्या भरेंगे? निषेचन आप भर देंगे। निषेचन भर देंगे। गाय व मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, तो इसमें क्या फिल कर देंगे बच्चों? आंतरिक आ जाएगा यहाँ पे। और तीसरा है बाह्य निषेचन जलीय जंतुओं में, क्या भरेंगे यहाँ पर? जलीय जंतुओं में होता है। कौन से जंतुओं में होता है? जलीय, जैसे मछली हुई, मेंढक हुआ इत्यादि में।
आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? तो आईवीएफ का पूरा नाम आप यहाँ ऊपर से लिख सकते हैं। ये इसका पूरा नाम है इन विट्रो निषेचन। इन विट्रो निषेचन या फिर शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन, या फिर आई से इन बनेगा, वी से विट्रो बनेगा और एफ से फर्टिलाइजेशन बनेगा, जिसको हम हिंदी में निषेचन बोलते हैं। तो बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट, साइंस की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।